नमस्कार सभी को, जय श्री हरि। सर्वप्रथम अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात इस संपूर्ण जगत चराचर के अधिष्ठात्र देव भगवान श्री सीताराम जी को हम प्रणाम करते हुए आज का यह ज्योतिषीय कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप टाइटल में देख ही चुके हैं, आज का हमारा यह कार्यक्रम है मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए जब बृहस्पति 118 दिनों के लिए वक्री होंगे तब उनका असर, उनका प्रभाव मकर राशि पर क्या रहने वाला है। वैसे मकर राशि 12 राशियों में 10वें स्थान की राशि है। इनके स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो न्याय के देवता है, जो कि हर किसी के साथ में न्याय करना ही पसंद करते हैं, चाहे राजा हो या रंक हो। इनकी दृष्टि से और इनके दंड से, इनके न्याय दंड से ना तो देव बच चुके हैं ना महादेव बच चुके हैं। तो यहाँ पर शनि की, यह मकर राशि मूल राशि है शनि की, इसका प्रभाव, इस राशि के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव क्या रहने वाला है, इसके ऊपर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। काफी लोगों के कॉल्स हमारे पास, फोन आ रहे थे कि मकर राशि के ऊपर की वीडियो बनाइए, मकर राशि वालों का क्या प्रभाव रहेगा, मकर राशि वालों के लिए यह 118 दिन कैसा रहने वाला है। प्रदर्शकों, आइए आज हम लेकर के आए हैं मकर राशि वालों क्या लिए 118 दिन बृहस्पति का वक्री काल। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के लिए हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस संसार के अंदर नाना प्रकार के शास्त्र हैं, नाना प्रकार के विद्याएं हैं, लेकिन ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणो, लेकिन इस संपूर्ण जगत चराचर के अंदर ज्योतिष ही एकमात्र ऐसा शास्त्र, ऐसा ग्रंथ है जो प्रत्यक्ष है, जिसकी साक्षी भगवान सूर्य और चंद्रमा दे रहे हैं। बाकी जब जितने भी शास्त्र हैं उनकी साक्षी कोई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की आज भी साक्षी दे रहे हैं सूर्य और चंद्रमा। और ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो आपकी कुंडली से यह पता लगा सकता है कि आपका भूत भविष्य वर्तमान कैसा रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पिछली काफी वीडियो में निवेदन किया था कि अगर किसी को अपना भविष्य जानना है तो भविष्य जानने के दो मार्ग होते हैं, एक होता है योग मार्ग और एक होता है ज्योतिषीय मार्ग। अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं योग के द्वारा तो काफी वर्षों तक आपको योग साधना में बैठना पड़ेगा, आपको आपका आज्ञा चक्र जागृत करना पड़ेगा, तब जाकर के आने वाले टाइम का आपको पता लग सकता है। लेकिन ज्योतिष जो शास्त्र है, अच्छे गुरु के पास में, गुरु से विद्या प्राप्त करके या किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास में अपनी कुंडली दिखा करके आप अपना भविष्य जान सकते हैं। तो ये दो मार्ग है, उसमें सेकंड मार्ग है जो ज्योतिषीय मार्ग है वो काफी सुलभ है और सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा ज्योतिष शास्त्र और उसमें मकर राशि और मकर राशि वालों के ऊपर जब बृहस्पति मार्ग वक्री होंगे तो उसका प्रभाव क्या रहेगा 118 दिनों के लिए। प्रदर्शकों, हर वर्ष लगभग 120 दिन, 115 या 118 दिन बृहस्पति वक्री रहते ही रहते हैं। आइए, इस बार बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं वह हो रहे हैं 4 सितंबर को, जब सूर्य से 160 डिग्री पर कोई भी प्लैनेट्स सामने आ जाता है, यानी कि विशेष रूप से बुध और शुक्र को छोड़ करके राहु और केतु तो हमेशा ही वक्री रहते हैं। शनि, बृहस्पति और साथ में अगर हम बात करें मंगल की, अगर यह सूर्य से 160 डिग्री पर आमने सामने हो जाते हैं तो यह वक्री हो जाते हैं। तो यहां पर आज बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मकर लग्न की यह कुंडली आप देख पा रहे हैं, यह आज का हमारा यह कार्यक्रम है मकर लग्न एवं मकर राशि वालों के लिए। आपसे निवेदन रहेगा आप इस पूरी वीडियो को सुने, अवश्य सुने। इसलिए सुने क्योंकि बृहस्पति का जो शुभ और अशुभ प्रभाव आप लोगों के ऊपर आने वाला है उससे आप बच सके और शुभ प्रभाव को आप जान करके अपने जीवन के अंदर एक नई राह, एक नई ऊर्जा आप प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति मकर राशि से बनते हैं 12th हाउस के स्वामी और 3rd हाउस के स्वामी। ये आप कुंडली देख रहे हैं मकर लग्न की, हमने ये कुंडली बनाई है। 4th हाउस में बृहस्पति और राहु को आप देख रहे हैं। वैसे मकर लग्न के अंदर बृहस्पति अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मकर लग्न के अंदर या मकर राशि वालों से 12th और 3rd हाउस के स्वामी बन जाते हैं बृहस्पति, जो एक तरह से अकारक
हो जाते हैं, यानी कि निस्तेज हो जाते हैं। लेकिन गोचर के अंदर जब बृहस्पति केंद्र में यानी कि चतुर्थ भाव में भ्रमण करते हैं तो किसी ना किसी प्रकार की उतल पुतल मकर राशि वालों के लिए होती ही होती है। यहां पर बृहस्पति चौथी 8वीं 12वीं बृहस्पति वैसे भी सभी को पता है कि अच्छी नहीं होती है, लेकिन बृहस्पति अभी तक अच्छे नहीं थे 22 अप्रैल से लेकर के 4 सितंबर तक। लेकिन जब 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो यह सभी, क्योंकि वक्री का मतलब होता है उल्टा, उल्टा होना। अभी तक आपके जीवन के अंदर जो व्यय का भाव है या पराक्रम का भाव है या फिर आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित अगर बृहस्पति और राहु की युति बनी है उस भाव में, सुख भाव में, उन सभी में किसी न किसी प्रकार की जो दिक्कत आ रही थी वो सभी उल्टी हो जाएगी। यानी कि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में उपस्थित होकर के इन 118 दिनों के लिए आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाले हैं, आपके सुख को बढ़ाने वाले हैं, आपके संसाधनों को बढ़ाने वाले हैं, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को आसमान पर ले जाने वाले हैं, आपकी माता के साथ आपके संबंध मधुर होने वाले हैं। अभी तक अगर आपकी माता का स्वास्थ्य कमजोर था, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और राहु एक साथ में बैठ करके आपके माता के स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे थे, आपके माता को घुटने की प्रॉब्लम हो या कमर दर्द की प्रॉब्लम हो या फिर आप स्वयं को हार्ट संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वह सभी दूर होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, माता के साथ आपके संबंध काफी मधुर बनने वाले हैं। चतुर्थ भाव प्रियदर्श को होता है सुख का, होता है विशेष रूप से। तो यहां पर संसार के जितने भी सुख है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों साथ में बैठ करके, मैंने जैसा बताया राहु अभाव का कारक होता है तो बृहस्पति प्रभाव का कारक होता है। यहां पर दोनों एक साथ में वक्री होकर के आपके प्रभाव को बढ़ाने वाले हैं। यानी कि राहु जहां आपको सांसारिक भोग विलास की ओर प्रवृत्त करेंगे, यानी कि सांसारिक सुविधाएं आपको प्राप्त करवाएंगे, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपको आध्यात्मिक चेतना भी प्राप्त करवाएंगे। एक आध्यात्मिक सुख शांति भी आपको इन 118 दिनों के अंदर प्राप्त होने वाली है। बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में। अष्टम भाव दर्श को होता है मृत्यु का, होता है अष्टम भाव, होता है गुप्त खजाने का, होता है अष्टम स्थान, होता है दूर दराज की यात्रा करने का। यहां पर अगर किसी भी कुंडली में या किसी भी राशि से थर्ड हाउस का स्वामी अगर कुंडली के अंदर अष्टम भाव से या फिर नवम भाव से या फिर 12th हाउस से अगर अपना संबंध बनाता है दृष्टि से या युक्ति से, तो यह मानिए विदेश यात्रा के योग बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति आप देखेंगे थर्ड हाउस के स्वामी होकर के 4th हाउस से पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को भी देख रहे हैं अपनी पूर्ण दृष्टि से, और नवम दृष्टि से आप देखेंगे 12th हाउस को भी देख रहे हैं। यहां पर पूर्ण विदेश योग बनता है। प्रिय दर्शकों, मकर राशि वालों, अगर अभी तक आपने विदेश जाने की योजना बना रखी थी, वह योजना जाने में परिवर्तित होने वाली है। अगर आप बार बार वीजा लगा रहे थे, आपका बार बार वीजा खारिज हो गया था, खारिज हो रहा था, आप किसी ना किसी एग्जाम के अंदर फेल हो रहे थे, लेकिन अब इन 118 दिनों के अंदर आप वीजा की अप्लाई कीजिए, विदेश जाने की योजना बनाइए, आपके विदेश जाने के मार्ग सभी खुलने वाले हैं। और आपको, क्योंकि अष्टम भाव का जो स्वामी, अष्टम भाव जो होता है मृत्यु का होता है, चोट एक्सीडेंट का होता है। अभी तक बृहस्पति की यह दृष्टि आपको चोट एक्सीडेंट से ग्रसित कर रही थी, किसी न किसी छोटी मोटी बीमारी से आप ग्रसित थे, लेकिन अब आपका सभी समाधान, समस्याओं का समाधान होने वाला है। चोट एक्सीडेंट से अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर बृहस्पति पंचम दृष्टि डालकर के गुप्त धन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। गुप्त धन का मतलब यह होता है अनायास धन की प्राप्ति। राहु भी पंचम भाव से, पंचम दृष्टि से 5वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। राहु भी अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति भी पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। यहां पर आपकी आध्यात्मिक चेतना बहुत ज्यादा काम करेगी। अगर आप किसी ज्योतिषीय फील्ड से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, या फिर आप अध्यात्म लाइन से जुड़े हैं, या आप कथावाचक हैं, या फिर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो आप लोगों के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं। एवं ससुराल से धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर हम बात करें बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ रही है दशम भाव के अंदर, जो कि कैरियर हाउस माना जाता है, दशम भाव, 10वीं राशि पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, यह मानिए आपके कैरियर में 4 चांद लगने वाले हैं। अगर अभी तक आपका कैरियर स्टार्ट नहीं हुआ था तो आपका कैरियर ग्रोथ करने लग जाएगा। यहां पर अक्टूबर के महीने में केतु का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। फिर तो यह मानिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने कैरियर के ऊपर आपका अधिकार होगा। अभी तक अगर आपको एक
परमानेंट जॉब नहीं मिल पाई थी, तो आपको इन 118 दिनों के अंदर परमानेंट जॉब मिलेगी और एक ऐसी जॉब मिलेगी जो काफी वर्षों तक, लॉन्ग टाइम तक आपका साथ बनाकर के रखेगी। अगर प्रमोशन में रुकावट आ रही थी तो प्रमोशन में भी अक्टूबर नवंबर के महीने में प्रमोशन के योग बने हुए हैं। ऑल ओवर कैरियर आपका ग्रोथ करेगा, चाहे वो आपका बिजनेस हो या फिर कैरियर हो। अगर हम बात करें बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर है। अभी तक द्वादश भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में राहु के साथ में थे। ये एक ऐसा संयोग बन जाता है जो आपको विवादों में डालता है। प्रॉपर्टी विवाद के अंदर, आपके फैमिली के अंदर ही, चाहे आपके चाचा हो, आपके ताऊ हो, उनसे किसी ना किसी प्रकार से विवाद की स्थितियां बनी हुई थी। परिवार के अंदर कलह बना था, परिवार के अंदर क्लेश बना हुआ था, एक दूसरे को देखना आप लोग पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन बृहस्पति जब 118 दिनों के लिए वक्री होंगे तो आपका प्रॉपर्टी विवाद भी दूर होगा। अदालती जो मुकदमे है उसमें आपकी विजय प्राप्ति के पूर्णतया संयोग बने हुए हैं। आपका जो फिजूल खर्चा हो रहा था वो फिजूल खर्चा भी होना बंद हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, मकर लग्न वालों और मकर राशि वालों, आपसे निवेदन है, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपकी किस्मत का ताला खोलने की चाबी लेकर के आ रहे हैं। कहीं आप इन 118 दिनों में चूक ना जाए, इसलिए देवगुरु बृहस्पति की शरणागति आप प्राप्त कीजिए। देवगुरु बृहस्पति को जितना हो उतना आप प्रसन्न कीजिए। ओम ग्राम ग्रीम गुरोम स गुरवे नमः या ओम गुम गुरवे नमः, इस बीज मंत्र का आप नित्य निरंतर जाप करते हुए गोमाता की सेवा करें, क्योंकि जो गोमाता की सेवा करता है, देवगुरु ब्राह्मण की सेवा करता है, उसके ऊपर बृहस्पति बड़े प्रसन्न होते हैं। मुझे विश्वास है देवगुरु ब्राह्मण और गोमाता की सेवा करके बृहस्पति को जो अत्यधिक शुभता लेकर के आ रहे हैं उसमें आप और यह पुण्य कार्य करके बृहस्पति को प्रसन्न करके और ज्यादा फल आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का वक्री काल। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं और एक बार पुनः आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रिय मित्रों, सभी को नमस्कार। जय श्री हरि।